मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस जमात का सियासी सफर का आगाज मरहूम कायद सालार मिल्लत और उनके साथ तमाम लोग जब पहले मजलिस ने इलेक्शन लड़ा, ये बात इन नौजवानों को याद रखना जरूरी है। आज अगर मजलिस को अल्लाह ने इतना बड़ा मुकाम अता किया तो हर बड़े काम के लिए एक छोटा कदम उठाना पड़ता है। हर बड़े काम की और एक बड़ी मंजिल को हासिल करने के लिए छोटा काम करना पड़ता है। और उन लोगों ने किया जिसको दुनिया जानती नहीं थी। अब्दुल वाहिद ओवैसी हो, सलाहुद्दीन ओवैसी हो, शेख मोहम्मद अख्तर हो, हबीब मोहम्मद खान डल्लाजी हो, कर्नल सिराजुद्दीन हो, गुलाम गौस खान साहब हो, इसको दुनिया नहीं जानती थी। इन लोगों को आज असदुद्दीन ओवैसी को दुनिया जानती है, मगर इनको दुनिया नहीं जानती थी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन्होंने मेहनत की, पहला बल्दिया का इलेक्शन लड़ा। तो अगर मैं गलत ना कहूं तो शायद पाशा कादरी साहब को ज्यादा याद होगा, 17 अरकान बल्दिया मजलिस के कामयाब हुए थे, जिसमें से 4 या 5 दलित थे। आपको मालूम कि आपकी जमात के लिए, मजलिस के लिए एक लड़की शेफाली जिसका नाम है, जिसने 3 साल दारुसलाम में बैठा, दारुसलाम में बैठकर मजलिस के काम को देखती थी। मरहूम कायद सालार मिल्लत बक़ैद हयात थे। उसके बाद उस स्कॉलर ने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर पीएचडी लिखी, उसको कबूल भी कर लिया। मेरी आपसे गुजारिश है कि पीएचडी की रिपोर्ट पढ़िए, उस पीएचडी की रिपोर्ट पढ़िए। मैं कई लोगों को भिजाया जो मजलिस पर तनकीद करते, मैंने कहा ये रिपोर्ट है, बोले कहाँ की है, मैं कहा ये यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की पीएचडी की भी रिपोर्ट है, जिसको यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने एक्सेप्ट किया, कबूल किया। कई लोगों ने पढ़कर कहा कि सालार अपनी शादी के रात किसी ने उनको फोन करके सालार को कहा कि फला मुकाम पर फसाद हुआ है, तो मरहूम कायद अपनी शादी की रात उस मुकाम पर पहुंच गए। तो लोगों ने कहा कि सलाहुद्दीन ओवैसी, हम देखना चाह रहे थे कि तुम शादी की रात को आओगे या नहीं आओगे। इस पीएचडी में लिखा हुआ है। क्योंकि हम जब बोलते थे अपने जलसों से तो मुखालिफिन बोलते थे, अरे ये देखो बड़ी शुरू कर दिए इन्हों। अरे मेरे दोस्त, ये यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की पीएचडी की रिपोर्ट है, जिसको यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने एक्सेप्ट किया। दुनिया के 10 मायनाज यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो का नाम आता है। लिखने वाले स्कॉलर का नाम शेफाली है। और जब मैं उस मोहतरमा से बात किया, उनकी पीएचडी को पढ़ा, मैंने कहा बड़ी अच्छी बेहतरीन आपने रिसर्च की, स्टडी किया। तो उस स्कॉलर ने कहा, मसद साहब एक चीज की कमी है। मैंने कहा क्या? वो सालार जो छोटे कमरे में बैठते थे उसको खुला रखिए आप, वो बड़ी अच्छी चीज थी। 3 साल बैठे यहां पर। मैंने कहा बैठिए आप, हमको कोई एतराज नहीं है। जाफरी साहब से मुलाकात करते थे, जाफरी साहब ने उनकी बड़ी मदद की, अमीनुल हसन जाफरी साहब MLC।